हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इन स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है और उन्हीं के लिए ये क्लासेस होगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे, जो सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वे सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है ए स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 वन टेस्ट। बाद में उसने जो कहा है वो कहा है कि इन सेकंड टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट हुआ उसमें उसने 22 प्राप्त किए आउट ऑफ 25। तो आपको बताना है इन द सेकंड टेस्ट exceeds द फर्स्ट टेस्ट। ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक टेस्ट के अंदर 25, जैसे टोटल नंबर 25 का वो आपका एक टेस्ट हुआ, तो उसमें से उसने पहले टेस्ट के अंदर 18 नंबर प्राप्त किए। बाद में जब दूसरा जो टेस्ट हुआ उसके अंदर उसने उन 25 में से जो नंबर प्राप्त किए, वे नंबर प्राप्त किए 22। तो आपको बताना है कि दूसरे के अंदर उसने पहले टेस्ट से कितने ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो उसका सेकंड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट, और इसमें आपको परसेंटेज भी बतानी है उसकी। तो सेकंड जो टेस्ट था उसमें से आप माइनस कर दोगे फर्स्ट टेस्ट को। तो जैसे सेकंड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट में आपको 22 नंबर प्राप्त हुए थे और उसमें से आप जो ये फर्स्ट टेस्ट है उसमें उसने 18 नंबर प्राप्त किए थे। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसने 4 नंबर ज्यादा लिए थे। लिए किस में से थे? क्योंकि टोटल नंबर जो थे वो 25 थे, तो 25 में से लिए गए थे और परसेंटेज के लिए आपको हो जाएगा 100। तो ये आपको हो गया जो स्टेटमेंट के अनुसार जो सम आपको दिया गया है। अब सबसे पहले जैसे कि 4 नंबर ज्यादा थे, टोटल 25 में से लिए गए थे और परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट ज्यादा नंबर लिए थे। तो यहां से कट कर सकते हो, 25 4 जा 100 होता है, 4 की 4 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16 परसेंटेज, यानी कि 16% नंबर ज्यादा लिए गए थे जो उस स्टूडेंट ने सेकंड जो टेस्ट दिया उसके अंदर। तो ये तो एक तो क्वेश्चन हो गया ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 90% ऑफ 300 प्लस में 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू। ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके करवा रहा हूं वे सभी के सभी सैनिक स्कूल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका, यानी कि सरलीकरण का। तो इसमें आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ साइंस इसमें दिए गए हैं, जैसे कि ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 90% ऑफ 300 है, यानी कि 300 का जो पार्ट इसमें कहा गया वो 900 का आ गया। तो आप लिख सकते हो 300 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 90% है, तो आप इसको लिख सकते हो 90/100। इसके बाद आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 30% जो है वो 90 का है। तो आप यहां से देख सकते हो कि 90 का 30% आपको बताना है।
तो ये भी आप स्टेटमेंट के अनुसार, जैसे कि 90 का 30% आपको हो जाएगा 30/100, ये स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ से। तो आपको ये डिवाइड और कट मल्टीप्लाई करके कट करके बताना है, तो 2 जीरो से आप यहाँ 2 जीरो कट कर सकते हो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा 270, प्लस में आपका सेम यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होने के बाद आपको जो यहाँ से प्राप्त होगा वो होगा 9×3 = 27। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपको दोनों टोटल ऐड करने हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई वो वैल्यू आपको प्राप्त होगी 297। तो इसका जो करंट की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो आपका 297 हो जाएगा। जैसे कि 300 का 90%, तो 300 गुणा में 90/100 हो जाएगा, और 30% ऑफ 90 है तो 90 गुणा में 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने पर इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो 270 हो जाएगा, प्लस का निशान रहेगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होने के बाद 9×3 = 27 हो जाएगा। और जब इनको आप ऐड करोगे टोटल तो आपको प्राप्त होगी जो करंट वैल्यू, वो राइट आंसर होगा 297। जो क्वेश्चन ये आपको करवाए जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल का जब एंट्रेशन होता है उसमें ये सम आपसे पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी सम है ये आपके लिए। इसके बाद जो आपका थर्ड जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि देयर आर 3450 एम्प्लॉय 3450 एम्प्लॉय इन ए ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो कहा गया है आउट ऑफ विच 42% गेट प्रमोटेड। इसके बाद आपको जो बताना है वो बताना है हाउ मैनी एम्प्लॉय हु गेट प्रमोट। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कि जो हमारे को स्टेटमेंट दी गई है वो है कि देयर आर 3450 एम्प्लॉय इन ए ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के अंदर, या आप एक कंपनी भी इसको लगा सकते हो, एक कंपनी के अंदर 3450 जो एम्प्लॉय है वो काम करते हैं, और उनमें से 42 जो परसेंट जो एम्प्लॉय है यानी कि नौकर है वो प्रमोटेड हो चुके हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है। तो आपको बताना है कि जो 42% इनमें से प्रमोटेड हुए वे कितने नंबर्स में हुए हैं। परसेंटेज आपको दी गई है, नंबर्स आपको बताना है। तो आप देख सकते हो कि कितने परसेंट हुए प्रमोटेड, 42% हुए। तो आप इस 42 को 42% का मतलब हो गया 42 बटे में आप इसको 100 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका। और कितने में से हुए हैं, तो टोटल आपके जो हुए हैं वे 3450 में से हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो आप कट कर सकते हो यहाँ पर। और अगर इसको आप 5 पे डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10 हो गया, 5 पे 5 6 जा 30 हो गया, 5 9 जा 45 हो जाएगा। 2 से आप इसको कट करोगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो जो आपका राइट जवाब होगा वो 21 मल्टीप्लाई में 69 हो जाएगा। तो जब आप 69 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो सेम 2 की जब इससे होगी तो 2 9 जा 18 हो गया, 1 और 2 6 जा 12 यानी कि 30। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे 9, ये आपका 4 हो जाएगा, 1 4 4, यानी कि जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा 1449। तो इसके अंदर जो आपके राइट 42% जो टोटल बताए गए थे इसमें से, तो उनमें से 1449 एम्प्लॉय थे जिनका प्रमोटिंग हुआ, यानी कि जिनका प्रमोशन हुआ। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि 42% इज इक्वल टू आपका 1449 हो जाएगा। 3450 में से
1449 बच्चों का प्रमोशन हुआ। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 6.2% इज इक्वल। आपको बताना है कि परसेंटेज के अंदर जो आपका 26.2 है वो किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको पता होना चाहिए 26.2% है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 26.2 परसेंटेज के लिए 1/100 हो जाएगा। अगर अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से अगर एक जीरो यहां से कट करेंगे तो एक जीरो आगे बढ़ जाएगी, तो आप लिख सकते हो 2.62। और अपॉन में एक और यहाँ पर 10 था, यहां से दो जीरो और बढ़ेगी, तो आपका जो यहाँ से राइट जवाब होगा दो जीरो बढ़ने के बाद 0.262। ये तो शॉर्ट ट्रिक से होता है। इससे अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, एक तो हो गया सॉल्यूशन इसका ये। दूसरा, अगर सॉल्यूशन आप देखोगे इसका, तो दूसरे सॉल्यूशन में अगर आपको दिया गया है 26.2 वैल्यू आपको दी गई है, तो इसका परसेंटेज का सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे 26.2 गुणा में 1/100 हो जाएगा परसेंटेज का। इसका अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आप क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा, तो ये पॉइंट कट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू बच गई 262 अपॉन में ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर आपका 1000 हो गया। 3 जीरो है तो आप 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा सकते हो, यानी कि 262 को छोड़ के पॉइंट, तो 0.262 के इक्वल आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपको ये दो ट्रिक बता दी, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितने पहले सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, इन सभी के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसके बाद आपको एक सम करना है, उसमें आप एक सम है, नेक्स्ट जो आपका सम है, सम दिया गया है आपको 48 रूट एक्स प्लस में 32 रूट एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 320। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू आपको यहां से बतानी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि अगर इसके अंदर आप यहां पर अगर देखोगे तो इसमें आपका जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन क्या हो सकता है, इस संख्या में से अगर आप देखोगे तो रूट एक्स कॉमन हो सकता है आपका। तो रूट एक्स कॉमन होने पर आपकी जो संख्या बचेगी 48 प्लस में आपका 32 बच जाएगा, और इज इक्वल टू जो होगा आपका 320 हो जाएगा। ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई। अब इसके बाद आप कर सकते हो रूट एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इनको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका टोटल हो गया 80, तो इज इक्वल टू आपका हो गया 320। रूट एक्स इज इक्वल टू 320 और 80 को जब आप इस साइड लेके जाओगे तो ये भाग में एक जीरो से एक जीरो, 8 चौका 32, तो यानी कि रूट एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 4, और एक्स इज इक्वल टू जब 4 पर रूट जाएगा तो ये आपका स्केयर हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट जवाब होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा 16। तो इसका राइट जवाब 16 हो जाएगा। ये सम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हो, एक बार दोबारा देखो, 48 रूट एक्स प्लस में 32 रूट एक्स आपको दिया गया है, और ये 320 के इक्वल में है। तो आप यहां से देख सकते हो कि रूट एक्स आपका कॉमन हो जाएगा, और जब आपका रूट एक्स कॉमन होगा तो आपके पास यहां पर बचेगा 48 हो गया, और प्लस में आपका हो गया 32। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। इज इक्वल टू में आपका 320, 80 को जब इस साइड लेके जाओगे 320 बटे में आपका 80 हो जाएगा, और इससे जब आप इसको कट करोगे तो 4, और रूट जब इस साइड आएगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट जो जवाब होगा वो आपका 16 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सम है, नेक्स्ट आपको सम दिया गया है, आपको दिया गया है
नेक्स्ट जो है वो है √81 प्लस में √64 इज इक्वल टू एक्स। ये बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए। तो इसके अंदर आपको जवाब देना है, क्या होगा, जिस बच्चे को पता हो कमेंट के अंदर जवाब करेगा, और अपने आप भी सोल्व करो साथ के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू आपका एक्स हो गया। 9 का जब इसमें ऐड करोगे तो आपका 70 बनेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी जो राइट होगी वो आपकी राइट वैल्यू हो जाएगी 17। तो एक्स की वैल्यू जो होगी आपकी वो बिल्कुल राइट 17 हो जाएगी। ये सबसे इजी सम था इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सम है आपको नेक्स्ट सम दिया गया है, आपको बताना है कि 17/25 आपको दिया गया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज। आपको ये बताना है कि इसमें परसेंटेज के अंदर जो 17/25 है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि परसेंटेज के रूप में आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप 17/25 को परसेंटेज में लिखोगे तो परसेंटेज के लिए इसमें आपका 100 इसमें लिख करा जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 17 में आपका 25 है और आपका परसेंटेज के लिए आपका 100 हो जाएगा। तो 25 चौका आपका 100 और 17 पर जब आप इसको करोगे तो 17 चौके आपका 68 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका 68% हो जाएगा। तो इसको जब आप परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका 68% होगा। जितने बच्चे देख रहे हैं आप, डेली आपकी ये क्लास होगी जो 6:30 बजे होगी, और शाम को डेली रूटीन में सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की 6:30 बजे क्लास रहेगी। तो इसका राइट जो जवाब होगा वो 68% हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो सम है आपका, नेक्स्ट सम है नेक्स्ट जो सम है आपका, इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट 15% ऑफ टोटल रिजर्व फर्स्ट क्लास के लिए जो रिजर्व है वो है 15%। ऑल टिकट सोल्ड, सभी टिकट सोल्ड की गई, एक्सेप्ट 171। देन हाउ मैनी टिकट सोल्ड, कितनी टिकट इसमें से सोल्ड की गई ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट यानी कि किसी म्यूजिकल जो आपका समारोह था उसके अंदर जो टिकट थी उसके बारे में बताया गया कि 15% टोटल रिजर्व थी फर्स्ट क्लास के लिए। उसमें से 15 से जो 171 थी वे 171 नहीं बांटी गई, यानी कि वे बटी नहीं। तो आपको बताना है कितना परसेंट या कितना टोटल टिकट जो परसेंटेज में सोल्ड हुई वो बतानी है। तो आप देख सकते हो कि 171 तो सोल्ड नहीं हुई और 15% इसमें से रिजर्व थी, और परसेंटेज के लिए आपको हो जाएगा ये 100। तो आप यहां से जब कट करोगे 5 3 हो जाएगा, 5 इसको कट करोगे 5 2 10, 3 को इस पे कट करोगे 3 5 जा 15, 2 3 7 जा आपका ये हो जाएगा, और जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका टोटल बन जाएगा 1140। तो 1140 जो टिकट थी वे टिकट सोल्ड हुई है और 1140 हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी जो टिकट थी, तो आपको जो नहीं बिकी है वो 171 थी। तो इसमें से आप ये घटाओगे
तो जब आप इसमें से ये घटाओगे तो 1040, यानी कि आपको ये नहीं बताना, सिर्फ इसमें ये बताना है आपको कि टोटल कितनी टिकटें इसमें सोल्ड हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो टिकटें जो इसमें बिकी है वो 1140 टिकट थी जो इसमें सारी सोल्ड हुई है। तो इसकी टोटल आपका जो राइट जवाब होगा 1140 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सम है आपका, नेक्स्ट सम है विच ऑफ द which of the following is equivalent to 101। आपको बताना है कि जो ये है 101 परसेंटेज के अंदर कितने के इक्वल ये हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हो कि 101 आपको बताना है परसेंटेज में किसके इक्वल है। तो आप देख सकते हो 101 था, तो अगर आप इसका जब परसेंटेज करोगे तो आप इसका इस तरीके से भी कर सकते हो कि 101 था तो इसका पॉइंट हटा करके आप 100 कर सकते हो और परसेंटेज के लिए आपको हो जाएगा 100। तो इससे ये कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा 101 बचेगा। तो आपका राइट जो जवाब होगा वो 101 हो जाएगा। इसका राइट जो जवाब होगा आपका 101। तो इसका जो परसेंटेज अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 101। इसके बाद नेक्स्ट जो सम है आपका वो सम है वेट ऑफ टोमेटो, वेट ऑफ टोमेटो comprise 90% वाटर, ये आपको बताया गया है। तो हमें टोटल बताना है कि जो 25 किलो जो टोमेटो है उनके अंदर कितना वाटर है, ये आपको बताना है। तो 25 किलो टोमेटो के अंदर आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब एक टमाटर के अंदर 90% वाटर है तो आपको जो बताना है एक टोमेटो में जो पानी है वो 90% है। तो आपको बताना है कि जो 25 टोमेटो है उसमें कितना होगा। तो आप लिख सकते हो 25 गुणा में 90 परसेंटेज के लिए आपका हो गया 100। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट जो आपको बताई गई है। अब इसके बाद अगर जब आप इससे कट करोगे तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, और इससे जब आप कट करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहां से ये जाने के बाद ये आपका पॉइंटों में होगा, यानी कि जब आप इसको कट करोगे इससे तो आपका कट करने के बाद जो होगा आप देख सकते हो कि जैसे इसको एक तरीके से, और 25 चौका 100 हो गया, और 90 को जब आप 4 से कट करोगे तो आप देख सकते हो 2 पे कट करोगे तो 45, और 2 को कट करोगे तो ये हो गया ये। अब इसका जब आप कट करोगे तो ये 22.5 मतलब 22.5 हो जाएगा। तो आप इसका जो राइट जवाब होगा 22.5 परसेंटेज होगा। जो आपके 25 टोटल जो किलो टमाटो थे उनके अंदर आपका जो परसेंटेज में पानी होगा वो 22.5 परसेंटेज हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब होगा 22.5%। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सम है वो है, नेक्स्ट जो आपका सम है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 किलो। ये आपको बताना है कि जो 500 ग्राम ऑफ 4 किलो की परसेंटेज निकाल कर आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप करोगे ये 500 ग्राम हो गया, और 4 किलो का 4 किलो में जो ग्राम देखोगे तो 4000 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए आपका 100 हो जाएगा। ये तो आपको स्टेटमेंट दी गई है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप सोल्व करोगे तो आप देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो बचेगा 50/4 होगा। तो आप 2 पे इसको कट करोगे तो ये आपका 25 हो गया, 2 पे आप इसको कट करोगे तो ये 2 हो गया, और 2 पे जब आप इसको कट करोगे तो आप कितना हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो 12 दूनी 24 होता है। तो 12
और आपका फिर दोबारा से 2 पर आप इसको कट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 12.5 बनेगा ना, तो 12.5 हो जाएगा इसको जब डिवाइड करोगे, तो इतना राइट परसेंटेज में होगा 12.5%। तो जितने ये 10-12 आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, RIMC स्कूल हो गया, इन सभी के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस आपके। और सभी बच्चे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी काम करें। थैंक यू।